मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्य में उस वक्त पुराना उत्तर प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, चार बड़े बड़े राज्य जो देश की लगभग 50% से ज्यादा बड़ा भूभाग और 65% से ज्यादा आबादी रखता है, वहां कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा। और अंत में क्या हुआ, मैं 90s की बात करता हूं, ये चारों राज्यों को उस वक्त के नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन ने बीमारू राज्य घोषित किया करना पड़ा। जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हुए उनको ये फ्रेज मालूम होगा, बीमारू। बीमारू मतलब बीमार राज्य नहीं था। ये फ्रेज का एनालिसिस करिए। बी मतलब बिहार, मा मतलब मध्य प्रदेश, आर मतलब राजस्थान और यू मतलब उत्तर प्रदेश। ऐसा शासन चला कि ये चार राज्य बीमारू राज्य घोषित करने पड़े और विकास की पायदान में अंत में आ गए। अब कोइंसिडेंटली चारों जगह पे बीजेपी की सरकार आई, बिहार में एनडीए की सरकार आई, राजस्थान में मध्य प्रदेश और अलग हुए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार, अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। तो चारों जगह बीजेपी की सरकार राज्य आई। मैं आपको कह सकता हूं आज एक भी राज्य बीमारू राज्य नहीं है, चारों राज्य विकास की दिशा में आगे चल रहे। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि कम्युनिस्टों ने 27 साल तक कलकत्ते में राज किया है, बंगाल में राज किया है, एक बार एनालिसिस कर देखिए इसको। गुजरात में 27 साल तक बीजेपी ने राज कर रहा है, इसका कंपेरेटिव डेटा देखिए। हर क्षेत्र जो आपको पसंद आए वो डेटा उठाकर कंपैरिजन कर लीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार और आने के बाद का बिहार का डेटा कंपैरिजन करिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी आने के पहले का मध्य प्रदेश और बाद का उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने के पहले का उत्तर प्रदेश, रिसेंट बात है 2017 की, और बाद का उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पार्टी के राज्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। हमें ऐसा बहुत बड़ा आरोप लगता है कि ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं, ये लोग अपने नारे पर अटल है। भैया थोड़ी शांति रखो। हमें इस प्रकार से ये शासन कर सकते हैं क्या? हम पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, मगर मैं कहता हूं शासन कर लिया है, अच्छा किया है और श्रेष्ठ किया है। आप लोगों को इसकी कंपैरिजन करनी और आंकड़े उपलब्ध है, इसलिए कंपैरिजन करनी चाहिए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां टॉप टू बॉटम नहीं थी। एक 5 सितारा होटल में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर डाउनलोड कर विदेश भर की पॉलिसीज को, कोई 2 करोड़ का देश, कोई 2.5 करोड़ का देश, कोई अति विकसित देश, हमारे देश की भाषा, विविधता, भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ की आबोहवा, यहाँ का मौसम, कुछ समझे बगैर डाउनलोड की हुई चीजों को पॉलिसी में फॉर्मेट कर थोप दिया जाता था। टॉप से ठुपते थे, बॉटम तक जाता था, बॉटम रिजेक्ट कर देता। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसी के बारे में बॉटम टू टॉप का अप्रोच किया। हमारी पार्टी नीचे की समस्याओं को समझती है, समझकर इसका विश्लेषण करती है, फिर इसका समाधान ढूंढती है, पार्टी की चैनल में पार्टी के टॉप पर जाता है और ढूंढे हुए समाधान के साथ नीतियां बनती है और वो नीतियां फिर से टॉप टू बॉटम जाती है। बॉटम उसको गले लगा लेता है, रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी मन की बात है। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इसके कारण आया है। मैं इसलिए कहना, अब मैं आ जाता हूं सीधा 65 साल बनाम 10 साल वाले इश्यू पर। आप लोगों को जो मुझे काम दिया गया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए, इस पर आ जाता हूं। मित्रों, अब 10 साल का इश्यू करना है तो 2014 के पहले की बात और बाद की बात इसी तरह से करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं इसी भाषा में बात करता हूं, कोई अदरवाइज न ले इसको। नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश की स्थिति क्या थी? 2014 से 14
हमारे जितने भी विरोधी है सारे लोगों ने मिलजुल कर एक सरकार बनाई थी, सारे थे इसमें। ममता जी भी थी, एसपी भी थी, लालू जी भी थे, सारे के सारे सब थे, जेडीएस भी था, कांग्रेस भी थी, कोई बाकी नहीं, सब इकट्ठा होकर एक सरकार बनाई 10 साल। इसके बाद में 14 में देश की स्थिति क्या हुई? देश में एक ऐसी कैबिनेट चलती थी जिसके प्रधानमंत्री को कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। सबको लगता था मैं ही प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री है ही कहां। और इस तरह से सरकारें नहीं चल सकती। विस्तारा न्यूज, निखर जनपರ।